राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से हाजिर हूँ अकाउंट्स के एक धमाकेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोविज़न एडजस्टमेंट। तो बेसिकली जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करते हैं ना एग्ज़ाम में, तो ये फेवरेट एडजस्टमेंट है एग्ज़ाम की। वैदर आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम लाइक सीए फाउंडेशन में भी अगर आप लेवल पे एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये एडजस्टमेंट तो मस्ट दिखेगी ही दिखेगी। और कुछ नहीं है इस एडजस्टमेंट में, बट इसका इतना डर है ना सब में, पता नहीं क्यों। इसको लेट्स सोल्व, बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज़ होती है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। प्रोविज़न फॉर, क्वेश्चन में लिख देगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, या फिर लिख देगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तीन नाम से आ सकता है, मतलब तीनों का ही एक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये देख लीजिए, इन तीनों में से कुछ भी नाम लिख के दे, तीनों का मतलब सेम है प्रोविज़न का। क्या है प्रोविज़न? तो देखिए, जब भी कोई बिजनेस करता है, डेटर्स वर्ड्स आपने सुना ना, जिसको हमने उधार माल बेचा। तो अब मैंने किसी को उधार माल बेचा, हो सकता है ना, बस एक पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे पैसा दे देगा, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, विश्वास पे बिजनेस चलता है। बट अगर नहीं दिए तो हमने इसका भी ट्रीटमेंट, ये भी हम जानते हैं, इसको बोलते हैं बैड डेट्स, जो पैसा डूब जाए। लेकिन जो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा अकाउंट्स में, वो क्या कहता है, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, जो भी लॉस हमें दिख रहा है, अगर हमें कोई नुकसान होने वाला है, हमें पता है कि हमें कोई नुकसान होने वाला है, उसे रिकॉर्ड करो, मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। लॉस होगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो रिकॉर्ड करो, लेकिन गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। ये कौन बोलता है हमें? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऐसा हमें बोलता है कि लॉसेस को रिकॉर्ड करो जो कि आपको संभावना है कि होंगे, लेकिन गेन्स को रिकॉर्ड मत करो। तो प्रोविज़न भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही बनाया जाता है, क्योंकि इतना तो मुझे कंफर्म है कि हाँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा पैसा डूबेगा, इतना तो है मुझे। हाँ, कि कोई हो सकता है एक आधा लिच्चड़ बंदा कि वो मेरे पैसे ना दे, है ना, हो सकता है ना, ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो बिजनेसमैन ना हर साल के एंड पे ना अपना एक एस्टिमेशन लगा के चलता है कि आने वाले साल में ना मेरे इतने पैसे तो डूब जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। उस एस्टिमेशन के बेसिस पर ही प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ये नाम आपने देख लिए और प्रोविज़न मैंने अभी तक आपको बताया। जब भी हम, जिस ईयर में हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाने की सबसे पहले एंट्री, जर्नल एंट्री देखिए क्या करता हूँ मैं, क्या करूँगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। अभी मैं आपको अमाउंट भी बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये एंट्री आप याद रखना, प्रोविज़न क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को करा जाता है डेबिट और प्रोविज़न अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आपने डेप्रिसिएशन वाला अगर टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ पे भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन करके सुना होगा। क्रेडिट बैलेंस, प्रोविज़न हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ये तो होगी हमारी जर्नल एंट्री, जब हमें प्रोविज़न क्रिएट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी। अब हम चलते हैं अपने इसके मेन पार्ट पर, जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये देखिए, सबसे पहले आप मेरी एक बात और सुनिए, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, ये बात आप गांठ मार लेना, नीचे एडजस्टमेंट्स दी होंगी या आपने ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, है ना, ऑब्वियसली सी बात है, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में दी होती है। उन एडजस्टमेंट का मतलब पता है क्या है, कि हम इन फॉलोइंग चीज़ों को, जैसे कि बैड डेट्स ऐसे एडजस्टमेंट में दिए होंगे,
8,000, मतलब हम इन्हें रिकॉर्ड करना ही भूल गए, इन्हें हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। हमारी एरर है, हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, ताकि हम अपना करेक्ट ट्रू एंड फेयर पोजीशन प्रेजेंट कर सके, है ना। तो ये जो भी एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, अब करेंगे। ओके, अब देखना आप मेरे साथ स्टेप लिखो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या होगा, अगर आप 11th क्लास में हैं तो फाइनल अकाउंट्स में इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना छोटा पार्ट नहीं आता, लेकिन इसको समझ लिया तो वो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एक अलग से वेटेज अपना कैरी करती है, आप ऐसे मान के चलो। ये देखिए मैंने लिखा एक्सट्रैक्ट। अब आप एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, टुकड़ा, पार्ट, सिर्फ एक पार्ट, मैं पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट, या जब भी मैं मान के चल लेता हूँ 31 मार्च 2025 का ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर्स होता है, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम, है ना। ट्रायल बैलेंस ऐसे तो बनता है, वैसे तो 3 मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने के भी, लेकिन ये सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है पर्टिकुलर्स। ये देखिए डेटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट, और सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। सन्ड्राई डेटर्स, ये है मेरे पास 10,000 की। ओके, बैड डेट्स क्या है, हमारा नुकसान, लॉस, और सभी लॉसेस और एक्सपेंसेस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। बैड डेट्स, ये हमें ट्रायल बैलेंस में दी गई इंफॉर्मेशन है, ये हम मान लेते हैं 3,000 रुपये। और हमें प्रोविज़न, हमने पिछले साल प्रोविज़न बनाया होगा, एंट्री क्या करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न को क्या करा था, क्रेडिट, तो प्रोविज़न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया भी था प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है। मान लीजिए 5,000, यहाँ मैंने सिर्फ प्रोविज़न लिखा है, मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट वाले प्रोविज़न की बात नहीं कर रहा, वो बाद में डिस्कस करूँगा मैं, और शायद इसी वीडियो में डिस्कस करूँ उसको भी मैं, अगर टाइम बचा वीडियो की लेंथ को देखते हुए। ये एक बार ऊपर से मैं रेज कर देता हूँ, ये अब इन्फॉर्मेशन ना देख लीजिए जो मैंने लिखी है इन्फॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, हमारे डेटर्स है 10,000 के, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, और आप इसको एक बार देख लीजिए। बैड डेट्स है मेरे पास 3,000 के, प्रोविज़न है मेरे पास 5,000 का। ओके, इसको मैं रेज कर दूँ, इसको एक बार आप रेफर करना। अब एडजस्टमेंट में देखना, आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए होंगे, अगर एडजस्टमेंट में हमें बैड डेट्स दिया है कि फर्दर बैड डेट्स करके लिखा होगा, एडजस्टमेंट में ना आपको कुछ इस तरह लिखा होगा, एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स, कि मतलब बैड डेट्स, ये बैड डेट्स रिकॉर्ड करने छूट गए हैं हमारे पास, ये 1,000 रुपये थे। एडजस्टमेंट में दिया मतलब हम इसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स हमारा नुकसान है, डेबिट और एक्सपेंसिव, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये से। क्रेडिट किसको करेंगे, जिस पर्सन से लेने थे उसको खत्म, क्योंकि उससे हमारा हिसाब खत्म हो गया, टू पर्सन। अब पर्सन तो डेटर्स में इंक्लूड होगा, मैंने सन्ड्राई डेटर्स लिखे ना यहाँ पे, ये सन्ड्राई डेटर्स 10,000, इसी में वो इंक्लूड था सन्ड्राई। अब मान लो आपको इस सन्ड्राई वर्ड का भी मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक बिजनेस के बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं, राम, श्याम, गीता, करण, अर्जुन, कितने हो सकते हैं, तो बिजनेस सबका नहीं दिखाएगा कि मुझे लेजर में तो खुले होंगे सबके अकाउंट, लेकिन अब सोचो बैलेंस शीट बना रहे हो, आप ध्यान से सोचो, उसमें आप लिखते जाओ डेटर्स, करण, सीता, गीता, राम, श्याम, खत्म ही नहीं होगी लिस्ट, हो सकते हैं 100, आप 100 के 100 बैलेंस शीट में दिखाओगे, कितनी भद्दी बैलेंस शीट लगेगी, कैन यू इमेजिन दैट। इसलिए हम एक कॉलम बना देते हैं सन्ड्राई डेटर्स, मतलब इस हेडिंग के अंदर सबको शो कर देते हैं क्लब करके। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेजर ओपन कर लो, है ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया टू सन्ड्राई डेटर्स अकाउंट 1,000। अब इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा बताइए।
क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ट्रायल बैलेंस पर। जो हमारे डेटर्स हैं, सनड्राई डेटर्स 10,000 रुपये के थे ना, है ना, वो 1,000 रुपये से कम हो गए, मतलब हमारे डेटर्स हो गए 9,000 रुपये से। एम आई राइट, एम आई राइट। और जो मेरे बैड डेट्स हैं वो 3,000 से बढ़ के 4,000 हो गए। एक साइड से निकला और एक साइड पे गया। 1,000 डेबिट कॉलम में देखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में ही सनड्राई डेटर्स आ रहे थे और डेबिट कॉलम में ही बैड डेट्स। यहाँ से 1,000 घटा दी और यहाँ 1,000 ऐड कर दिए। कुछ कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, है ना। मैं आपको इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको ट्रायल बैलेंस के थ्रू दिखाता हूँ जो भी मैंने आपको बोला था। ये देखिए एक्सट्रैक्ट मैंने ऐसे ही बनाया था ना ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे मेरे थे डेटर्स थे 10,000 के, बैड डेट्स थे मेरे 3,000 के थे, है ना, और प्रोविज़न था मेरे पास 5,000 रुपये का। यही था ना अभी तक मैंने जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में था। अब हमने बैड डेट्स की एडजस्टमेंट कर दी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्रायल बैलेंस पर। डेटर्स हो गए हमारे 9,000 के, 1,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गए, इसमें से 1,000 सब्ट्रैक्ट हो गए और इसमें 1,000 ऐड हो गए। जो भी हुआ वो डेबिट कॉलम में ही हुआ, क्रेडिट में तो कुछ हुआ ही नहीं। देखा, ये इम्पैक्ट पड़ा उस एडजस्टमेंट का। अब वो एडजस्टमेंट, सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि तो मैंने आपको भी जो बताया स्टेप 1 हमेशा याद रखना। जब भी एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट दे रखी है एडजस्टमेंट में, सबसे पहले उस एडजस्टमेंट को करो। स्टेप 1, आप इस स्टेप जरूर नोट करना। सबसे पहले बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करो, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करो, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करो, ठीक है। जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट में हमें बैड डेट्स दिए हुए ना, सबसे पहले उनका काम करना है, उन्हें हमें टैकल करना है, मतलब उनसे बात करनी है, उन्हें हम कंसीडर करेंगे। सॉरी, सबसे पहले बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करो जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। स्टेप 1 डन हो गया हमारा। अब स्टेप 2 क्या है, टोटल बैड डेट्स। मैंने क्या कहा था, प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं। इस साल अगर मैं प्रोविज़न बना रहा हूँ ना साल के एंड में, तो अगले साल जो बैड डेट्स होंगे ना वो मैं इस प्रोविज़न से राइट ऑफ करूँगा। अगले साल जो बैड डेट्स होंगे मैं इस प्रोविज़न से राइट ऑफ करूँगा। अब देखना, मैंने पिछले साल 5,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया था, आपको याद है, हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था ना 5,000 रुपये का प्रोविज़न। तो ये प्रोविज़न का यूज़ हम करेंगे अब इस साल। मैंने प्रोविज़न इस साल बनाया ना, इस प्रोविज़न का यूज़ अगले साल होगा, क्योंकि प्रोविज़न बनता कब है, एंड डेट पर, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर, है ना। तो ये प्रोविज़न अगर मैं इस साल बना रहा हूँ तो वो अगले साल यूज़ होगा, इतना समझते हो ना। अब ये प्रोविज़न जो मैंने पिछले साल बनाया था 5,000 रुपये का, वो इस साल यूज़ होगा, है ना। तो इस प्रोविज़न का क्या यूज़ होगा, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में यूज़ होगा। अगर हम प्रोविज़न ना बनाते तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हम कहाँ पे भेजते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हैं ना हम, तो बैड डेट्स भी हमारा एक लॉस है, उसको भी हमें राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से करते। लेकिन हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है तो हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए प्रोविज़न अकाउंट को यूज़ करेंगे। अब बैड डेट्स मेरे कितने थे, बैड डेट्स मेरे टोटल, हमें बैड डेट्स देखने, एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे ये नहीं है, डेटर्स तो हो गए थे हमारे 9,000 के, है ना, और बैड डेट्स हो गए थे हमारे 4,000 के। इतना तो क्लियर है। प्रोविज़न में तो हमने कुछ एडजस्टमेंट अभी तक करी नहीं थी 5,000 रुपये का। अब जो हमारे बैड डेट्स हैं, इनका डेबिट बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखा है, मतलब इनका डेबिट बैलेंस। अब इन्हें राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए इन्हें क्रेडिट करेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट। कितने से करूँगा, 4,000 से। अब मेरी बुक में जो बैड डेट्स अकाउंट बना हुआ था ना वो क्लोज हो गया। 4,000 डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, मैंने इसे राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, अब डेबिट किसको करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं, डेबिट होगा हमारा प्रोविज़न अकाउंट।
प्रोविज़न अकाउंट कितने से डेबिट करूँ? मैं कहता हूँ 5000 से ही डेबिट कर दो। जितना प्रोविज़न है ना सारा ख़त्म कर दो, पुराना प्रोविज़न सारा ख़त्म कर दो। पहले इसको प्रोविज़न को बनाने के लिए हमने इसे क्रेडिट करा होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न अकाउंट, यही एंट्री हुई होगी। अब मुझे इसे ख़त्म करना है तो मैं इसे डेबिट कर दूंगा, है ना। अब एंट्री आप देख सकते हो, एंट्री हमारी नहीं हो रही है मैच। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल नहीं आ रहा, 1000 का फ़र्क आ रहा है ना। जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी ना उससे पूरा करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 रुपये से। ये डेबिट साइड भी आ सकता है, ये डेबिट साइड भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर। स्टेप 1 क्या था? जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया है ना, सबसे पहले हमें उन्हें लेके चलना है, सबसे पहले उन्हें सोल्व करना है। स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 में मैंने क्या करा, जो भी मेरे टोटल बैड डेट्स है ना उन्हें राइट ऑफ करा। राइट ऑफ करा किससे? राइट ऑफ करा ओल्ड प्रोविज़न से। ओल्ड प्रोविज़न से राइट ऑफ करा, ओके, बैड डेट्स में राइट ऑफ हो गए। कोई भी गैप आता है एंट्री में, भले ही डेबिट साइड आए भले ही क्रेडिट साइड आए, उस गैप को पूरा कौन करेगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप इस एंट्री को ध्यान रखना, क्योंकि एक एंट्री अब देखना, अब एक एंट्री और होगी, ये एंट्री याद रखना। प्रोविज़न मैं लिख देता हूँ छोटी सी अपने लिए ताकि आपको भी याद रहे। प्रोविज़न 5000 से, बैड डेट्स 4000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 से, ओके। ये पहले एंट्री होगी हमारी, ओके जी। अब सिर्फ हमारा काम है डेटर्स का। अब नीचे एडजस्टमेंट में बताए क्या लिखा होगा? क्रिएट या मेंटेन, इतनी तो इंग्लिश हम सब समझते हैं। क्रिएट अ प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स एट, कितना बना देते हैं हम यहाँ पे, बना देते हैं हम 10% ऑन डेटर्स। 10% का प्रोविज़न बनाना है। ये प्रोविज़न हमेशा बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देख लो, हमें 10% बनाना है। 10% अब किसका बनाना है? मेरा क्वेश्चन हो सकता था मैं तो 10,000 का बना देता हूँ, लेकिन नहीं, सारे बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले भी, फिर से बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट वाले भी कंसीडर करने के बाद जो नेट कह सकते हैं ना, नेट डेटर्स आते हैं उन पे ये प्रोविज़न बनेगा। अब 9000 का 5% कितना होता है? सॉरी 10%, ये हो जाएगा 900 रुपये, है ना। प्रोविज़न बनाने के एंट्री बोलो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताओ जल्दी मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 900 रुपये से, और प्रोविज़न कितने से क्रेडिट होगा? 900 रुपये से। यही तो एंट्री होती है ना प्रोविज़न बनाने की। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही एंट्री बता दी थी, प्रोविज़न क्रिएट करने की एंट्री तो यही होती है। अब अगर आप अपनी पिछली एंट्री को मतलब रिमेंबर करो, जो मैंने अभी पिछली एंट्री जस्ट पिछले करी थी, वो एंट्री क्या थी? मैं यहाँ पे छोटा सा लिख के दिखाता हूँ आपको। क्या थी वो एंट्री? प्रोविज़न अकाउंट डेबिट। कितने से हो रहा था प्रोविज़न अकाउंट? आई थिंक 5000 से हो रहा था, है ना। बैड डेट्स हो रहे थे मेरे 4000 से क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा था। अब जो हमारी बुक है ना, आप कहोगे बुक में मेरा तरीका नहीं है, बुक में मेरा ही तरीका है। बुक वाले इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करते, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं, इस एंट्री, ध्यान से देख लीजिए, इस एंट्री और इस एंट्री को वो मर्ज कर देते हैं। मर्ज मतलब इकट्ठा कर देते हैं। अब देखना, यहाँ पे प्रोविज़न अकाउंट हो रहा है डेबिट 5000 से, प्रोविज़न अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 5000 से डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है 900 से। वो क्या करेंगे, बस इसे 4100 से डेबिट कर देंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ा। प्रोविज़न अकाउंट 5000 से डेबिट हो रहा है ना, और इधर 900 से क्रेडिट हो रहा है। 900 डेबिट क्रेडिट ने थोड़ा सा इफेक्ट खत्म करा। ओवरऑल देखा जाए तो 4100 से डेबिट हो रहा है। सेम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ 1000 से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ 900 से डेबिट हो रहा है, वो 100 से डेबिट कर देंगे इसको। बस इतना करेंगे। एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ 1000 से क्रेडिट हो रहा है, 1000 से क्रेडिट हो रहा है और 900 से डेबिट हो रहा है।
वो जब एंट्री इसकी मर्ज एंट्री करेंगे ना, वो पता है क्या कर देंगे, बस इसको 100 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। मैं मर्ज एंट्री लिख देता हूँ, सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ आपकी। बस 5-10 मिनट में हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, होने वाला है ख़त्म हमारा टॉपिक। इतना बड़ा और इतना डरावना टॉपिक जिसको हमने बोल रखा था, ऐसे ही ख़त्म हो गया वो टॉपिक। तो मर्ज एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। मर्ज एंट्री वो मैं क्या बोल रहा था, मर्ज एंट्री में मैं बोल रहा था, देखो प्रोविज़न जो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी उसमें ध्यान रखना, प्रोविज़न अकाउंट क्या हुआ था, प्रोविज़न अकाउंट हुआ था क्रेडिट। प्रोविज़न अकाउंट क्रेडिट नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोविज़न अकाउंट हुआ था डेबिट। डेबिट हुआ था 5000 से। सेकेंड एंट्री में प्रोविज़न अकाउंट हुआ था क्रेडिट, क्योंकि हमने प्रोविज़न क्रिएट कर रहे थे 900 रुपये से। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 4100, यही आया ना 4100। बड़ा कौन सा इनमें से, डेबिट बड़ा है तो इसके आगे डेबिट आ जाएगा। वो एंट्री ऐसे करेंगे कि प्रोविज़न अकाउंट डेबिट 4100 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखो, ये हुआ था डेबिट कितने से, डेबिट हुआ था 900 रुपये से, एम आई राइट, और क्रेडिट हुआ था 1000 रुपये से। पहली एंट्री में बैलेंसिंग फिगर में 1000 रुपये से क्रेडिट हुआ था ना। अब इधर नेट इफेक्ट देखो, 100 रुपये का हो गया, बड़ा कौन है क्रेडिट। वो एंट्री करेंगे प्रोविज़न अकाउंट डेबिट 4100, टू बैड डेट्स अकाउंट 4000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100। बस वो दो एंट्रियाँ नहीं करेंगे, वो मर्ज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बेस सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बट अगर आप मेरे तरीके से, मतलब इस तरीके को अगर आप फॉलो करके करते हो ना, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। इंस्टीड कि आप रट्टा मार रहे हो कि नया प्रोविज़न और ओल्ड प्रोविज़न को हम प्लस कर दे, वो ज़्यादा है तो इधर लिख दे, कम है तो इधर लिख दे, वो मत करना प्लीज़, कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। अब बस लास्ट छोटा सा, इसका टॉपिक भी नहीं कह सकते, इसका एक पॉइंट, छुटकू सा पॉइंट रह गया, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। आई नो इतने लेंथी वीडियो देखे भी नहीं जाते। स्पेशली एक फ्रेशर के वीडियो देखना तो और भी वो होता है थोड़ा। हाउ टू शो प्रोविज़न इन बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं। अब मैंने 900 रुपये का प्रोविज़न बनाया ना, 900 रुपये का भी हमारा प्रोविज़न बना, तो बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएं। इसे दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका, क्योंकि प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है, एम आई राइट, हमने एंट्री करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 900 टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट 900। प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एक तरीका तो है उसे लाइबिलिटी साइड में दिखा दो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। एक तरीका तो ये हो गया 900। अगर आपको ये नहीं फॉलो करना, ये एक वे है, हम दिखा सकते हैं, बट इसको इतना यूज़ नहीं करते, जनरली क्या यूज़ होता है, जनरली हम क्या करते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं। एसेट साइड में हम शो करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स, नेट डेटर्स जिन पर प्रोविज़न बनाया गया। प्रोविज़न कितने अमाउंट पर बनाया था, 9000 पर। जितने अमाउंट पर प्रोविज़न बनाया ना, वही लिखना है यहाँ पे, ध्यान से मैं फोकस कर रहा हूँ उसको। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस प्रोविज़न को। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 900 रुपये का था, है ना, ये हो गया 8100। एक तरीका ये है शो करने का। समराइज करूँ पूरी बात को, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहला स्टेप है बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाले उन्हें उठाओ, सबसे पहले उन्हें सोल्व करो। स्टेप 2 क्या है, बैड डेट्स। अब जो टोटल बैड डेट्स है ना हमारे, टोटल बैड डेट्स, उन्हें राइट ऑफ करो। राइट ऑफ कैसे करोगे, ओल्ड प्रोविज़न से। ओल्ड प्रोविज़न से राइट ऑफ करोगे आप उन्हें। अगर एंट्री में ओल्ड प्रोविज़न से राइट ऑफ कैसे करोगे, सारा का सारा ओल्ड प्रोविज़न खत्म कर दो और अपने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दो, बस इतना करो। एंट्री में जो भी डिफरेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोविज़न क्रिएट करने पर। प्रोविज़न किस अमाउंट पर क्रिएट करना है बताओ, डेटर्स माइनस ओवरऑल बैड डेट्स। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट तभी स्टेप 1 में मैंने करवा दी। ओवरऑल बैड डेट्स हटा देंगे, जो नेट डेटर्स आए उन पर ही प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं। उसकी एंट्री हमें पता है प्रोविज़न क्रिएट करने की कैसे होती है। प्रोविज़न की क्या होती है एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट, और से बैलेंस शीट में शो करने का ये तरीका है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थोड़ा लेंदी हो गया आई नो वीडियो,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ गाइस। राधे राधे।